तो रौना मेरे पे आए उन्होंने क्या हालचाल मजामा एक बार फिर से आपको स्वागत है अपने चैनल सैफरॉन पैट्रियोट में। और मैं आपका भाई दुर्गेश लेकर आ चुका हूँ एक और नई वीडियो। ये थी अखिलेश यादव एंड कंपनी, जिसे योगी जी ने बहुत ही अच्छे से भली भांति पूरा का पूरा निपटा दिया। बाकी का आप लोगों के लिए एक छोटी सी अपडेट देना चाहूंगा कि अतीक अहमद का सबसे छोटा बेटा अपने बड़े भाई से जेल में मिलने के लिए जा रहा था। रास्ते में उसका बहुत ही ज़्यादा भयानक वाला एक्सीडेंट होता है। वो एक्सीडेंट इतना खतरनाक होता है कि उस वजह से मुझे इस वीडियो को ब्लर करना पड़ रहा है। अगर मैं इस वीडियो को ब्लर नहीं करूँगा तो यूट्यूब इस वीडियो को $1 कर देगा और भाई मेरी कमाई इस वीडियो की हो जाएगी शून्य। तो इस वजह से मैंने इस वीडियो को ब्लर कर दिया है। बाकी का अंत में मैं यही कहूंगा कि अल्लाह ताला अतीक अहमद के सबसे छोटे बेटे को पूरी की पूरी 30-30 फीट वाली 72 हूरें बिना किसी विलंब के उन्हें प्रोवाइड करवाएं। गंगा में नहाने से हिंदू पवित्र नहीं होता, ये अंधभक्ति है। मगर मौलवी के हलाला से बेगम जरूर पवित्र हो जाती है और ये आस्था है। दीदी इन बेचारों की रिलाई ऐसे मत करो। पता लगे आपकी वीडियो देखने के बाद सारे के सारे मोमिन अपनी बेगमों को लेकर मौलाना मौलवियों के पास हलाला करवाने के लिए पहुंच जाएं और पाक करवा के वापस ले आएं। थैंक यू। दारू बदनाम करती नाम करती तेरे देखो इन बेचारों ने इतनी मेहनत की है, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा दिलवाया है, आम आदमी पार्टी का पूरा एक अच्छे वाला कैंपेन चलाया है। तो इतनी सारी जो फंडिंग आई है उस फंडिंग का कहीं तो बेचारे इन्वेस्ट करेंगे, कहीं तो यूज करेंगे। तो अगर 9,000 की 10,000 रुपए की दारू की एक बोतल पी रहे हैं, बोतल नहीं सॉरी पेटी पी रहे हैं, तो उसमें क्या समस्या है भाई किसी को। हाँ, आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद ये कह सकते हैं कि ये पक्का वाला सिसोदिया का चेला था और इसी ने हो सकता है कि जो दिल्ली सरकार की दारू पॉलिसी थी जिसमें एक के साथ एक फ्री मिलता था, वो सजेशन अभिजीत दीपके ने ही दिया हो। आप संघर्ष करते रहिए, जैसी मेरी तबीयत ठीक होती है मैं खुद वहां जाऊंगा। अभी क्योंकि मुझे टाइफाइड हो रखा है तो इसलिए मैं ट्रैवल नहीं कर पा रहा हूँ। अभी जाना एकदम पूर्ण टीम ही आना, पूर्ण टीम हाँ। 4 अगस्त को इस बेचारे को टाइफाइड था, लेकिन 5 अगस्त को पूरी टीम के साथ अपने जो समर्थक होते हैं, यानी कि जो कॉकरोच हैं, उन्हें सलमान खान की तरह, शाहरुख खान की तरह अपने घर की छत से खड़े होकर दर्शन देने आता है, हाथ हिलाता है। पूरी सेलिब्रिटी वाले भाई फील ले रहा है। ठीक है भाई, केजरीवाल के लिए इतनी मेहनत की है तो इतना तो बनता है। संजय सिंह, झारखंड का जंतर मंतर यहाँ पर विपक्ष क्यों बनता है? दिल्ली के जंतर मंतर पर तो आप बहुत चिल्ला रहे थे, वो झारखंड वाले छात्र नहीं है। संदीप जी बहुत लेट हो गया मामला। क्या बोला तूने? लेट हो गया मामला। ये सब दोगलापन है। आप झारखंड और पंजाब के बच्चों के लिए भी आवाज उठाएंगे, वहाँ पर भी बच्चे प्रदर्शन कर रहे हैं सर, पेपर लीक का मामला। आप लोग, आपका कौन सा चैनल है? रिपब्लिक टीवी से हूँ मैं। हम सवाल एथेनॉल के खिलाफ सर हम आवाज उठाएंगे सर। हम आप यहाँ पे आप एथेनॉल पे आधा घंटे का प्रोग्राम करोगे? कैसी कि हम अगर प्रोग्राम करेंगे तब आप झारखंड के बच्चों के लिए आवाज उठाएंगे? तो आप आवाज नहीं उठाओगे? हम आवाज उठाएंगे, पर क्या झारखंड के बच्चे, पंजाब के बच्चे, आम आदमी पार्टी के बच्चे नहीं है? ये दोगला आदमी है। 36 दिन तक हमारा आंदोलन चला तो उसमें कई सारे लोग हमारे बीमार भी पड़ चुके हैं। आशुतोष भी बीमार था, अभी वो रिकवर हो रहा है। और उसी के बाद हमारी मीटिंग जो करनी थी वो हमें पिछले हफ्ते ही करनी थी। तुम सिर्फ बेवकूफ बना सकते हो। कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पे। सही बात है। देखो भाई, झारखंड के लिए मामला लेट हो गया है। पहले बेचारा जा नहीं पाया, इसका रिजर्वेशन नहीं हुआ था, टिकट नहीं मिल पाया था, तो इसलिए संजय सिंह के लिए जो झारखंड वाला मुद्दा है बच्चों के प्रोटेस्ट का, वो थोड़ा इनके लिए लेट हो गया है। और रही आम आदमी पार्टी के सिसोदिया की बात, वो बच्चों के लिए आवाज उठाने तब जाएगा जब मीडिया वाले E20 पर आवाज उठाएंगे, E20 की बात करेंगे, तभी जो सिसोदिया वो झारखंड में जो बच्चे हैं उनके लिए न्याय की मांग करने वहां जाएगा। तो कुल मिलाकर आप लोग देख सकते हैं आपकी अपनी चहेती पार्टी आम आदमी पार्टी का दोगलापन। तो गाइस, ये हमारे नरेंद्र मोदी जी, इनको बहुत से लोग गाली दे रहे हैं, उनके ऊपर बहुत बुरी बुरी वीडियो बना रहे हैं, लेकिन प्लीज इनको गाली मत दीजिए, इन पे चप्पल दीजिए, चप्पल दीजिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी, हमारे काशी के संसद जी, जो मेरे द्वारा इंस्टाग्राम पे वीडियो अपलोड हुई थी वो मैंने अपनी मर्जी से नहीं की थी। वो वीडियो मैंने ऐसे ही खेल में दूसरों की वीडियो देख के अपलोड करती थी। मैं आपसे माफी मांगती हूँ, मोदी जी मुझे माफ कर दीजिएगा। जितना कुछ आपने काशी के लिए किया है इससे पहले किसी ने नहीं किया, बस आप मुझे माफ कर दीजिए। थैंक यू।
अब क्या ही बोलूँ भाई, इस बच्ची को लेकर माफ़ ही कर देना चाहिए जब मोदी जी ने ही इन सबको माफ़ कर दिया है। बाकी का इस बच्ची के जो माता पिता उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि हो सकता है कि आप बीजेपी के विरोधी हों, आम आदमी पार्टी या कांग्रेस के समर्थक हों, लेकिन आपको फिर भी अपने बच्चों को इस तरह की शिक्षा बिल्कुल भी नहीं देनी चाहिए। अगर आप अपने बच्चों को इस तरह की शिक्षा देंगे, इस तरह के संस्कार देंगे, तो जो आज मोदी जी की फ़ोटो पर ये जूते चप्पल चला रही है, कल को मोदी जी के फोटो पे चलाए या ना चलाए, लेकिन आपके चेहरे पर ये बड़ा होकर अवश्य चलाएगी। MS धोनी ने क्या कुछ बोला है अभी तक तो कोई कुछ नहीं बोला है भैया, कुछ नहीं बोला है, कुछ नहीं बोला है। जबकि अभी रांची में ही आप रांची में होकर के, रांची में जब आप वर्ल्ड कप जीते 2011 का, तो यही वो जगह है जाके पूरा भीड़ खड़ा हो, जितना भीड़ अभी आप देख रहे हैं उतना ही भीड़ उस समय भी खड़ा था। तो कम से कम MS धोनी को सोचना चाहिए कि अपने जहाँ के वो निवासी है, वहाँ के छात्र रोड पे पानी में भीग रहे हैं, तो कहीं ना कहीं उनको नैतिक तौर पे समर्थन देना चाहिए। आप उपस्थित नहीं हो सकते, लेकिन कम से कम सोशल मीडिया के माध्यम से आप छात्रों के हित में बात को रखें और छात्रों का समर्थन करें। क्या लगता है क्यों नहीं बोल रहे होंगे? वो दिख तो रहा होगा, पहुंच तो रहा होगा देश में। तो वही जाने भैया कि उनका क्या व्यक्तिगत विषय है, वो क्या सोचते हैं। इससे पहले भी कभी कुछ नहीं बोले हैं, ना अभी बोलने वाले हैं, हमको जहां तक लगता है। धोनी को पूरे देश की जनता ने, स्पेशली रांची की जनता ने इतना प्यार दिया, पर उसके बावजूद भी धोनी से एक भी इंस्टाग्राम पोस्ट नहीं हुई। ठीक है भाई, समझ में आता है कि आप प्रोटेस्ट में किसी भी कारणवश नहीं आ पा रहे हैं, कोई बात नहीं, तो कम से कम एक पोस्ट ना सही तो इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी ही लगा दीजिए, जो कि 24 घंटे बाद वैसे भी एक्सपायर हो जाएगी। तो इतना तो बच्चों के लिए कर ही सकते हैं। अगर आप एक पोस्ट भी कर देंगे तो बच्चों को उससे बहुत ज़्यादा तसल्ली मिलेगी और उनका प्रोत्साहन और भी ज़्यादा बढ़ेगा। आप इतनी बड़ी हस्ती हैं, आप इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं, तो कम से कम आप में इतनी हिम्मत तो होनी चाहिए कि कम से कम अपने राज्य के बच्चों के हित की बात आप कर सकें। हेलो चेक हेलो, देखिए हम तो कर नहीं सके, मेरा माँ बाप का पास पैसा नहीं था, हम तो इतना जानना चाहते कि हर बच्चा गरीब का पढ़े। दिल ना दिया तो बोलो न का किया, ले बेटा आकी दुनिया में भी अगर प्यार न किया तो का किया। कैसे झुके। इस भाई को आप लोगों ने देखा ही होगा, ये सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल हुआ था। इस गाने को लेकर कि धूम का गाना सुनेगा। इस भाई का नाम है पिंटू प्रसाद। ये तक झारखंड में जो छात्र हैं उनके प्रोटेस्ट में उनके समर्थन के लिए पहुंचा है, और जो इससे हो पा रहा है, जितना हो पा रहा है, बच्चों के लिए अपना समर्थन दे रहा है और खाने पीने का इंतजाम भी उनके लिए कर रहा है। लेकिन जो महेंद्र सिंह धोनी है वो कहीं भी नजर नहीं आ रहे हैं। सोशल मीडिया पर एक पोस्ट तक बेचारे इन बच्चों को न्याय दिलाने के लिए नहीं कर पा रहे हैं। लेट देम नो कि वजीर आजम आपके झंडे पे चांद है और हमारा झंडा चांद पे है। तो लेट पाकिस्तान नो कि आप 1 किलो आटे के लिए आपस में लड़ते हैं और हम हर दिन गुरुद्वारे में पूरी और हलवा बांटा करते हैं। फर्क है ना सर? पर जवाब नहीं दे पाए। 28 बार अमेरिका के प्रेसिडेंट ने एक ही मैसेज दिया पूरे दुनिया को कि ट्रंप ने वॉर रुकवा दी पापा, कि ट्रंप ने वॉर रुकवा दी। शर्म करो। मतलब रिस्क हम ले, ऑपरेशन हम करें और खीर चाचा चौधरी खा के चला जाए, इसी के लिए हम बैठे हैं यहाँ पे। सर इस लड़ाई में शायद आप जीत गए, लेकिन नैरेटिव की लड़ाई में आप हार गए। आप हार गए, आप देश को बता नहीं पाए कि धर्म पर, कि अधर्म पर धर्म की जीत हुई है, पाकिस्तान पर फिर से हिंदुस्तान की जीत हुई है। आप बता नहीं पाए ठीक से। और प्रेस मीडिया का इस देश में तो सर कुछ गैर जिम्मेदार भूमिका रही होगी। लोगों को बहकाने का काम किया इन्होंने। खबर ऐसे बनाते थे कि आज कलकत्ता में मैं सोने जाऊंगी और कल कराची में नींद खुलेगी मेरी, कि आज लखनऊ में मैं डिनर करूंगी और कल लाहौर में ब्रेकफास्ट। ऐसा नहीं चल सकता सर। अब इस बार मन की बात हो गई, 125 बार हो जाती ना, उसमें कौन सी बड़ी बात है? और आप बोल रहे हैं कि हम आपको सवाल न करें। सर दिस इज नॉट पाकिस्तान जहां सरकारें कम और तानाशाही ज्यादा चलती है। ये भारत है, यहाँ पे अगर रूलिंग पार्टी देश चलाए तो ये सत्ता विपक्ष से चलती है, हम जानते हैं। और ये पाकिस्तान का पार्लियामेंट नहीं है जहाँ पे 26 और 27 लोग मारे जाने पे उनके मौत का जश्न मनाया जाता है, और जहाँ पे पॉलिटिशियंस और आर्मी चीफ और टेररिस्ट को अपने जन्मदिन, अपने शादी और अपने मैयत में देखा जाता है। ऐसा नहीं होता है यार। देखो ये विपक्ष बेचारा पूरी जिंदगी ईवीएम का रोना धोना करता रहा। उधर मोदी जी ने, बीजेपी ने पूरा का पूरा सिस्टम ही रिबूट कर दिया। मोदी जी और अमित शाह भी बैठे बैठे सोच रहे होंगे कि हम लोगों ने जहाँ कहीं भी पैसा इन्वेस्ट किया है वो हमारा बेकार तो नहीं गया है, काम तो कर ही रहा है। बाकी आप कमेंट कर बताइए कितना पैसा खर्च हुआ होगा। नरेंद्र मोदी चाहे जितना भी बड़ा तानाशाह बन जाए, पहले तो उस इंसान को शर्म आनी चाहिए। इस देश के इतिहास में नरेंद्र मोदी जितना घटिया प्रधानमंत्री को चुना नहीं है। हमारा प्रधानमंत्री किसी भी पद का हो, चाहे बीजेपी का हो, कांग्रेस का हो,
जो भी पद पर बना रहता है उसका एक गरिमा होता है, एक प्रतिष्ठा होता है, संप्रभुता, सभी चीज हमारा संविधान में सिर्फ पढ़ने से नहीं होता। तो पद का गाली गलौज ही सब किसी व्यक्ति को पद को देना ये उचित नहीं है, चाहे वो किसी पार्टी का हो, बड़े बड़े पद पर जो है। इससे हमारा पता चलता है कि हम क्या करना, हमारा उद्देश्य क्या। हम गाली देंगे तो मेरा मम्मी पापा जो टीवी में सुनेगा तो कैसा लगेगा उसको? बिल्कुल कैसा लगेगा। तो ये होता है कि आप गाली किसके 70-80 साल की उम्र का बैठा हुआ आप उसको गाली दे रहे हैं, वो पूरा देश को संभाल रहा है। एक परिवार में 5 आदमी होता है, उसमें भी लड़ाई झगड़ा हो जाता है, परिवार को नहीं संभाल पाता, उसमें भी बिखराव हो जाता है। वो पूरा देश को संभाल रहा है, 140 करोड़ देशवासी को संभाल रहा है। आपको समझना चाहिए, मैं किसी का समर्थन नहीं करता हूँ, लेकिन एक मानवता, एक मेरे विचार, पर्सनल विचार की किसी को गाली नहीं देना चाहिए। इन तिलचट्टों को भी झारखंड के जो स्टूडेंट्स हैं, जो जेनजीज हैं, उनसे बहुत कुछ सीखने की जरूरत है। यही फर्क होता है एक पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा फंडिंग करने वाले प्रोटेस्ट में और एक जो रियल प्रोटेस्ट होता है उसमें। तो बस मेरे प्यारा भाई बहनों, आज की अपनी इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक से कमेंट और अपने इस चैनल को सब्सक्राइब आज से कर लीजिएगा। चलिए जल्द मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।